अस्सलाम वालेकुम। तो लोकल ई-कॉमर्स से रिलेटेड हमारी जो कोर्स चल रही है उसकी आज ये 6th वीडियो है। और इससे पहले हमने प्रोडक्ट हंटिंग और सोर्सिंग बहुत ही डिटेल से सीखी कि किस तरह से आपने प्रोडक्ट हंटिंग करनी है। और उम्मीद करता हूँ कि आपने अभी तक अपने लिए प्रोडक्ट सेलेक्ट कर ली हुई होगी, क्योंकि अभी आगे हम फेसबुक एड्स वगैरह के कोर्स भी आगे लेके जाने वाले हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि कितनी इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए और कितनी इसके ऊपर आपको प्रॉफिट होगी। सही है, ये बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है और बहुत ही ज़रूरी वीडियो है, ये आपने लाजमी तक देखनी है। और हमारे ई कॉमर्स में ज़्यादातर मेन चीज़ें जो होती है, इससे पहले भी मैंने कहा था कि ये एक इम्पॉर्टेंट है, जो कि प्रोडक्ट हंटिंग थी। प्रोडक्ट हंटिंग और प्रोडक्ट कैलकुलेशन इस तरह से इम्पॉर्टेंट है कि लोकल ई कॉमर्स में आपको लाखों की सेल्स आ रही होती है, लेकिन आपको प्रॉफिट कुछ भी नहीं हो रहा था। ये मेरे साथ भी हुआ है और ज़्यादातर जो अनजान लोग होते हैं उनके साथ ये सीन होता है। सही है, वो इस तरह से होता है कि लाखों आपको सेल्स भी आ रही होती है, लेकिन उसके ऊपर आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा होता। उसमें हमारे जो कॉस्ट होते हैं वो इतनी ज़्यादा होते हैं कि वो सारे निकलते निकलते हमारा प्रॉफिट भी वो लेके जाते हैं। तो हमें लॉस, कभी कभार तो लॉस भी हो जाता है। तो उससे बचने के लिए आपको मैं आज सारा कुछ बताऊंगा, किस तरह से ये सारा काम करता है और किस तरह से ये निज़ाम चलता है। तो आज हम बात करेंगे कि आपको इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए और उसके ऊपर फिर आपको प्रॉफिट कितना होगा। सही है? तो इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ कुछ इस तरह से आपको कोई भी नहीं बता सकता कि इतनी इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए, इतनी पैसे लेके आओ और फिर स्टार्ट करो। सही है? आपको जितना बोझ लेके चलना है, जितना तरीके से आपको जितना प्रॉफिट करना है, जितना आपके बने इन्वेस्टमेंट होगा उतना ज़्यादा ही आपको फ़ायदा होगा। तो इस लिहाज से हमारा काम होता है। लेकिन फिर भी अगर मिनिमम आप कह लें तो 1 लाख से ऊपर का अगर आपके पास है तो सही है, अगर नहीं है तो फिर भी आपका चल सकता है। इस तरह नहीं है कि कोई कह ले कि नहीं चल सकता, लेकिन थोड़ा बहुत ही स्लो चलेगा। और अगर उसमें भी लॉस हो गया तो फिर आपका, क्योंकि ये बिज़नेस है तो इसमें लॉस प्रॉफिट ये होते रहते हैं। तो आज हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट के ऊपर। तो आपके इन्वेस्टमेंट जो चाहिए होती है, वो आपको पहले तो आपके पास प्रोडक्ट इन्वेंट्री, जो कि आप प्रोडक्ट मंगवाएंगे तो उसके लिए आपको आपके पास होनी चाहिए इन्वेस्टमेंट। सही। अच्छा, एक तो हमारा इन्वेस्टमेंट आपको प्रोडक्ट के ऊपर चलेगा। और दूसरा उसके बाद जो हमारा स्पेंड होता है इन्वेस्टमेंट, वो एड्स पे होता है। सही है, हम फेसबुक एड्स वगैरह इन पे एड्स चलाते हैं तो वहाँ पर हमारी स्पेंडिंग होती है। तो फेसबुक एड्स के ऊपर आपका दूसरा इन्वेस्टमेंट हो गया। उसके बाद जो बचते हैं वो आपकी डिलीवरी चार्जेस में थोड़े से होते हैं। फिर उसके बाद आपका अगर वो प्रोडक्ट जो आपने ऑर्डर आए हुए होते हैं उसको अगर आपने डिलीवर कर दिया तो सही है, उसमें तो आपको प्रॉफिट हो गया। लेकिन अगर वो रिटर्न आता है तो उसमें आपको एड्स कॉस्ट की लॉस होती है, इन्वेंट्री आपके वापस आ जाती है। सही है, तो ये इस तरह से आप मैंने सारे ग्राफिक्स बनाए हुए तो आपको समझ आ जाएगी कि किस तरह से ये काम करता है। तो आपके पास पहले तो आपके पास ऑर्डर आता है। सही है, उसकी आपके पास इन्वेंट्री होती है। आपका ये एक स्पेंड इन्वेस्टमेंट यहाँ पर होता है। फिर उसके बाद जो आपके लगते हैं वो आपने एड्स चलाए हुए होते हैं तो उस पर आपकी कॉस्ट लगती है। फिर उसके बाद आपकी डिलीवरी चार्जेस पे आती है। उसके बाद अगर वो रिटर्न आता है तो आपकी तो सिर्फ एड्स कॉस्ट आपकी लॉस हो गई। सही है, वो इन्वेंट्री आपके पास वापस आ जाती है और डिलीवरी चार्जेस भी आपके वेस्ट हो गए। सही है, तो ये दोनों आपके लॉस हो जाते हैं। बाकी आपकी अगर वो डिलीवर हो जाता है तो फिर आपको प्रॉफिट उसमें निकल आता है। आपके जो इन्वेंट्री आपने लगाई होती है, आपकी प्रोडक्ट जितनी भी खरीदी होती है उसके ऊपर आपने अपनी एड्स कॉस्ट भी लगाई होती है, डिलीवरी चार्जेस वगैरह सारा कुछ मिला के आपको अपनी प्रॉफिट भी लगानी होती है। तो अगर डिलीवर हो जाती है तो आपको फिर प्रॉफिट हो जाता है। सही है, अब कैलकुलेशन करते हैं कि किस तरह से आपकी प्रोडक्ट कितनी की होगी, कितनी की अब हम कॉस्ट लगाएंगे और कितनी की हमारे पे प्रोडक्ट लगनी होती है। सही है, तो अगर मिसाल के तौर पर ये मेरे खैर ये जितने भी मैंने बनाए ये मैंने अपने स्ट्रेटजी के ऊपर बनाए। मेरे एक प्रोडक्ट था, उसको भी मैं बाद में दिखाता हूँ। तो अब मान लो कि हमारे पास प्रोडक्ट जो कॉस्ट पड़ रही है, मेरा एक प्रोडक्ट था उसकी 900 रुपये मुझे सोर्सिंग प्राइस पड़ रही थी। सही है, मुझे सेलर से 900 का मिल रहा था। उसको मैंने खैर 2200 का लगाया था, 2200 का। तो उसके ऊपर मिसाल के तौर पर ले लो, अगर आपको एक ऑर्डर 600 या 700 रुपये में आता है, लाइक 700 या 600 रुपये आपने एड स्पेंड किए, उसके ऊपर आपको एक ऑर्डर आता है। और इसके साथ ही आपके डिलीवरी चार्जेस 250 तक आपके लग जाते हैं। वो डिलीवरी कंपनीज के ऊपर है, आप जिस तरह से आप उनके साथ डील करते हैं। खैर ये सब बाद में हम इंशाल्लाह आगे कोर्स बाकी रहते हैं तो उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो मान लो कि 900 रुपये हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट लगी और 600 रुपये हमारी ऐड कॉस्ट लगी और 250 हमारे डिलीवरी चार्जेस लगे।
तो अगर आप मान लो कि दिन के हमारे पास 5 ऑर्डर आते, ठीक है। अब ये मैं इन्वेस्टमेंट बता रहा हूँ कि किस तरह से आपकी इन्वेस्टमेंट का कैलकुलेशन करनी होती है। अब मान लो कि हमारे पास 5 ऑर्डर पर डे आती है, जिसमें प्रोडक्ट प्राइस, उसके बाद आपके जितने ऑर्डर्स आपके दिन में होते हैं, सही। लाइक अभी मेरे पास अगर 900 का एक प्रोडक्ट मिल रहा है मुझे, तो उसके 5 ऑर्डर अगर मुझे दिन के आते हैं तो 4500 रुपये ये हो गए। और अगर उसके बाद आपके एड्स कॉस्ट पर डे ऑर्डर, लाइक अगर मुझे एक ऑर्डर 600 रुपये में आ रहा है, तो 5 ऑर्डर मुझे 3000 के लगेंगे। लेकिन ये इस तरह से नहीं होता। मैंने अगर ये मैं अपनी स्ट्रेटजी बताऊं तो मुझे 900 की प्रोडक्ट मिलनी थी, मैंने 1200 की यहाँ पर ऐड कॉस्ट मैंने 1200 की लगाई थी, उसमें मुझे 4 3 5 ऑर्डर भी दिन के पड़ रहे थे, फिर उसकी मैंने अच्छी खासी सेल की। लेकिन ये आपके खैर फेसबुक एड्स की स्ट्रेटजी के ऊपर भी है, खैर वो इंशाल्लाह बाद में सीखेंगे किस तरह से आपने करनी है। तो अब मान लो कि 600 रुपये में आपको एक ऑर्डर आता है, और 600 आपने एड स्पेंड की फेसबुक पे, आपको एक ऑर्डर आता है। लेकिन अगर आपको 5 ऑर्डर चाहिए तो आपको 600 ज़रबे 5 करने 3000 ये हो गए। और डिलीवरी चार्जेस अगर डाल दे 5 ऑर्डर की पर डे के, तो 1250 ये हो गए। तो आपके पास 8750 रुपये एक दिन के लिए अगर आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो 8750 रुपये आपके पास होनी ही चाहिए, सही है। तो ये आपकी एक दिन की इन्वेस्टमेंट होगी। अब इसमें अगर 5 ऑर्डर है, इसमें कुछ डिलीवर होंगे, कुछ रिटर्न भी होंगे, पाकिस्तान में ये सीन होता रहता है। तो आपने इससे घबराना नहीं है, इसके साथ ही आपने चलना होता है क्योंकि पाकिस्तान है। तो अगर आप आपके पास 8750 इन्वेस्टमेंट दिन की हो गई, सही है। तो अब इसको कैलकुलेशन किस तरह करें। अच्छा, तो अब मान लो कि हमारे पास पर डे के 5 ऑर्डर आ रहे हैं, सही है। और उसकी हमें हमारे पास इन्वेस्टमेंट जो पड़ती है वो 8750 है, सही है। तो अब इसको कैलकुलेट करते हैं कि हमें प्रोडक्ट 900 की मिल रही है, लेकिन चलो खैर टोटल डालते हैं। तो प्रोडक्ट मैंने लगाई जो थी, मैंने 2200 की लगाई थी, सही है। तो मैं 2200 की बेच रहा था, मुझे 900 रुपये की पड़ी है। अगेन मैं बता रहा हूँ, मुझे 900 की पड़ी थी, मैंने 2200 की सेल की है। वो प्रोडक्ट भी मैं देखा तो अब अगर पर डे की मुझे आती है 5 ऑर्डर, सही है। 5 करते हैं तो 11,000 हो गई, सही है। इससे आप माइनस कर लो 8700, 2200, 2250 रुपये, सही है। तो आपके पास टोटल बजट कितना हो गया? 2250 रुपये, सही है। आपके एक दिन में आपने बजट आपकी प्रॉफिट जो हो गया वो 2250 रुपये हो गई। अच्छा, 30% रिटर्न लॉस हम जो करते हैं ना, वो ज़्यादा होता नहीं है रिटर्न, इतने मुझे तो नहीं है, लेकिन लोगों को आते रहते हैं। लेकिन खैर उससे बचने के भी कुछ तरीके मैं इंशाल्लाह आगे जाके हम डिस्कस करेंगे, अभी काफ़ी कोर्स बाकी रहता है। तो आपको सारा कुछ मैं समझा दूंगा कि किस तरह से आपने रिटर्न जो आते हैं तो उसको किस तरह से कम करने हैं, सही है। लेकिन फिर भी आपने एहतियातन ये दिमाग में रखना है कि मेरे जितने मिसाल के तौर पर 5 ऑर्डर आ रहे हैं, तो उसका आपने कैलकुलेशन करके अपनी 30% उसका पहले से निकाल देना है कि इतने मेरे लॉस होने वाले हैं, सही है। ऐसे निकाल देने हैं। अगर उसके बाद आपको बचत हो रहा है तो सही है, उसको चलने दे उस प्रोडक्ट को। अगर बचत नहीं हो रहा तो उसको फिर बंद कर दे, उसको आपकी ज़रूरत नहीं है, उसमें आपको लॉस हो जाएगा। तो 30% होते नहीं है ज़्यादातर। ऐसा भी नहीं है कि आपने 600 700 रुपये आपको एक ऑर्डर आएगा, सही है। हो सकता है आपको 1200 में आ जाए, हो सकता है आपको 100 रुपये में आ जाए एक ऑर्डर, सही है। तो ये ई कॉमर्स इस तरह से चलता रहता है। आपको कभी ज़्यादा कभी कम इस तरह से होता रहता है, तो आपने इसमें घबराना नहीं है। लेकिन फिर भी एहतियातन आपने 30% आपने रिटर्न लॉस रख लेना है, सही है। जब आप कैलकुलेशन कर रहे होंगे ना अपने प्रोडक्ट की, कि आपने मुझे 5 ऑर्डर दिन के आ रहा है, तो उसको मैं सारा कुछ निकाल के अगर मैं 30% उसका निकाल लेता हूँ, तो मुझे ये इतना बजट हो जाता है, सही है। अगर बचत होता है तो सही है, उसको चलने दे। अगर नहीं हो रहा है, लॉस में हो रहे हो, तो फिर उसको बंद ही कर दे, क्योंकि उसका फिर फ़ायदा नहीं है। अच्छा, प्रोडक्ट मुझे 900 की पड़ रही थी और 700 मैंने और ऐड कॉस्ट डाल दिए, इतने मुझे पड़ नहीं रहे थे। लेकिन ये मैंने ऐसे ही आप लोगों के बताने के लिए लगाई हुई है कि 700 मुझे अगर बस पड़ रही है, तो और डिलीवरी चार्जेस उसके मुझे डिलीवरी चार्जेस उसके अगर 200 मुझे पड़ रहे हैं, तो 2200 की मैंने लगाई थी। तो प्रॉफिट आप खुद देख सकते हैं कि 2200 की मुझे मिल रही है, और 600 अगर मुझे ऐड कॉस्ट पड़ रहा है, 250 मुझे डिलीवरी चार्जेस पड़ी, और इन्वेंट्री मुझे 900 की अगर एक पड़ रहा है, सही है।
तो आप मुझे सिर्फ एक ऑर्डर में 450 रुपये बचत थी। सही है। तो उस प्रोडक्ट की मुझे उस प्रोडक्ट में मुझे 28,600 रुपये का सेल मैंने निकाली थी उससे, फिर मैंने बंद कर दिया था क्योंकि मेरा वो जो डीलर है वो उसका थोड़ा सा सीन था, वो फिर चला गया, तो वो उसकी वजह से मैंने बंद कर दिया था। लेकिन फिर भी मैंने 28,600 की सेल निकाली थी। उसका मुझे टोटल जो ऐड कॉस्ट था वो 8,000 समथिंग पड़ा था, 8,000 प्लस था वो मेरा ऐड कॉस्ट आया था। सही है। बाकी मेरे सारे प्रोडक्ट की इन्वेंट्री थी, तो उसमें अच्छा खासा मैंने प्रॉफिट निकाला था। तो इस तरह से कैलकुलेशन सारा कुछ इस तरह से हिसाब से चलता है। सही है। तो हो सकता है आपको इस बार भी समझ ना आए, लेकिन अपने फिर से ये वीडियो देखनी है, फिर से देखने से ये मेन चीज़ है। अच्छा, आपने ये कैलकुलेशन ना बड़ी सोच समझ के आपने करनी है। सही है। क्योंकि यही मेन चीज़ है, इससे आपकी लॉस भी हो सकती है, आपकी प्रॉफिट भी हो सकती है। तो ज़्यादा लोगों को पता नहीं होता, वो एड्स चला रहे होते हैं और उसके वो समझ रहे होते हैं कि हमारी तो सेल्स आ रही है, लेकिन उसको फिर वो वहाँ से भी लॉस हो जाता है। सही। अब लॉस किस तरह से होता है ये मैं बताता हूँ। सही। अब मान लो कि मुझे 5 ऑर्डर तो दिन के आ रहे हैं। सही है। अब उसके ऊपर मेरा और ऐड कॉस्ट इतना लग रहा है कि जितना मेरा प्रॉफिट नहीं हो रहा उसमें, अगर मुझे रिटर्न भी आ जाए और वो भी मेरा लॉस हो गया। सही है। और अच्छा, अब मैंने 900 की ली थी, लेकिन मैंने 2200 की ज़रूर लगाई थी, लेकिन उसमें अगर मुझे रिटर्न आता भी था तो मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने प्राइस ही इतनी हाई लगाई थी कि अगर रिटर्न भी आता तो मुझे इतना लॉस नहीं होता था। तो इस तरह से हम इसलिए इतने बड़े प्राइस रख देते हैं। सही। अच्छा, प्राइस आपने इस तरह से रखनी है कि जितनी आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट है। सही है। प्रोडक्ट कॉस्ट, उसके बाद आपकी ऐड कॉस्ट आ गई। ऐड कॉस्ट आपने 700-800 तो लगानी ही है। आजकल तो बहुत ही हैवी हैवी ऑर्डर इतने सही नहीं आ रहे हैं 800-700 पे, लेकिन फिर भी 800 आपने 700 तो ये आपने डालने हैं ऐड कॉस्ट। उसके बाद आपने डिलीवरी चार्ज डालने हैं। सही है। उसके बाद आपने अपनी प्रॉफिट 400-500 ये अपने प्रॉफिट लगाना है। लाइक आपने अगर प्रोडक्ट मेरी तरह अगर आपने प्रोडक्ट 900 की खरीदी है तो उसके ऊपर आपने 1300 रुपये एक्स्ट्रा लगा देने हैं। सही है। उसके बाद आपने प्रोडक्ट लगानी है वो अपने शॉपिफाई स्टोर में। तो इस तरह से कैलकुलेशन हमारी होती है। तो बस आज के लिए यही था। ये बहुत ही मेन टॉपिक थी। सही है। इसको आपने काफ़ी ध्यान से सुनना है और इसको समझ लेना है और इसके ऊपर आपने काम करना है। सो इंशाल्लाह आगे मिलते हैं। इसके बाद बस पूरा ही प्रॉपर प्रैक्टिकल कोर्स हम शुरू करने वाले हैं। प्रोडक्ट भी आप खुद ही चुन लें। इसके बाद हम स्टोर डिज़ाइनिंग वगैरह की तरफ जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। ਉਹ ਗੱਭਰੂ ਨੂੰ ਬਿੱਲੂ ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਸੱਚੀ ਤੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਲਾ ਕੇ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਨਿਕਾਹ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ਼ਕ